तो में हम देखेंगे भिन्न संख्याओं को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, भिन्न संख्याओं को किस तरीके से घटाया जा सकता है और भिन्न संख्याओं की गुणा किस तरीके से की जा सकती है, भिन्न संख्याओं को भाग किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं भिन्न संख्याएं क्या होती है, कैसी दिखती है हमारी भिन्न संख्याएं। तो देखो, जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिखते हैं उन संख्याओं को हम भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे कि p बटे q के रूप में जो भी संख्या लिखी हुई होगी उसे हम भिन्न संख्या कहते हैं। लेकिन हमें शर्त है कि q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, है ना। तो देखो, कोई संख्या ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि 5/3 होगा, ये भी हमारी एक भिन्न संख्या है। जैसे 6/5 होगा, ये भी हमारी भिन्न संख्या है। जैसे कि 7/3 होगा, ये भी हमारी एक भिन्न संख्या है। जैसे कि 8/5 होगा, ये भी हमारी एक भिन्न संख्या है। जैसे कि 4/2 होगा, ये भी हमारी एक भिन्न संख्या है। अगर अकेला 5 है, ये भी एक भिन्न है हमारा, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे एक होता है, तो 5/1 भी हमारी भिन्न के रूप में हो सकती है। एक जैसे है तो इसे कैसे जोड़ सकते हैं हम, अगर दोनों हर अलग अलग है तो उसे कैसे जोड़ सकते हैं हम, या फिर हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि p/q, ऊपरली संख्या को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और निचली संख्या को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो हमारे निचले वाली संख्या जब एक जैसी होंगी तो हम क्या करेंगे, इसे एक बार लिख लेंगे। जब एक जैसी होगी तो इसे एक बार लिख लेंगे, और ऊपर की संख्या को ज्यों की त्यों लिख लेंगे जैसी भी होगी। जैसे 2 है तो 2 लिख लेंगे प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लगाते, तो 1 लगा दिया हमने क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, यानी जब हर एक जैसे होते हैं तो उसे एक बार लिख लेते हैं, जो ऊपर लिखा होता है उसे ज्यों का त्यों एज इट इज जैसा होता है वैसा का वैसा ही नीचे लिख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। 2 और 1 कितना होगा, 3, क्योंकि जोड़ का निशान है इसलिए हम जोड़ लेंगे। 2 और 1 कितना होगा, 3, और बटे में क्या है, 5। तो ये हो गया हमारा एक आंसर। इस तरीके से अगर हर एक जैसे है, मतलब यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 5 है, तो हम उसे ऐसे जोड़ेंगे। अगर यहाँ 2 होता और यहाँ भी 2 होता तब भी हम ऐसे ही जोड़ते। अगर यहाँ 6 होता और यहाँ भी 6 होता तब भी हम इसी तरीके से जोड़ते। लेकिन अगर अलग अलग दे दिए जाए हमें, फिर हम कैसे करेंगे। देखो, यहाँ पे 3 दे दिया हर, और यहाँ पे कितना दे दिया, 2 दे दिया। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसमें हम गुना कराते हैं, इस 2 की गुना इस 8 में कराएंगे, और इस 3 की गुना इस 1 में कराएंगे, और इन दोनों की आपस में गुना होगी हमारी। तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। 2 की गुना 8 में करेंगे, यानी 8 गुना 2 लिख लो इसे, या 2 गुना 8 भी लिख सकते हो। अब 3 की गुना 1 में कराओगे, यानी 1 गुना 3 लिख लोगे इसे, और इन दोनों नंबर की आपस में गुना करानी होगी हमें, यानी 3 गुना 2। अब देखिए कैसे करते हैं, 8 का पारा 2 बार पढ़ेंगे 16 हो जाएगा, और 1 का 3 का पारा 1 बार पढ़ेंगे तो 3 ही आ जाएगा हमारा यहाँ पे। 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब देखिए 16 और 3 कितने होते हैं, 19, और बटे में कितना है, 6। तो ये एक आंसर ये हो गया हमारा यहाँ पे। अगर अलग अलग होंगे, भिन्न के जो हर होंगे ना वे अलग अलग हुए, तो फिर हम इस तरीके से करेंगे, और अगर एक जैसे हुए, मतलब जो हर होंगे वे एक जैसे हुए, तो ऐसे करेंगे। अब हम देखते हैं भिन्नों को घटाया किस तरीके से जाता है। देखो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। देखो, यहाँ पे हर सेम है, यहाँ पे भी 15 और यहाँ पे भी 15 है। इन दोनों भिन्नों के जो हर है वे क्या है, एक जैसे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे है हमारा हर है, यानी कि बटे वाली नंबर्स है, उसे हम एक बार लिख लेते हैं, और जो ऊपर की संख्या होती है उसे जो का त्यों लिख लेते हैं। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, 7 है तो 7 लिख लेंगे, यानी ये 13 जो का त्यों लिख लिया हमने यहाँ पे 13, ये 7 ये जो का त्यों लिख लिया, और ये 15 है ना, दोनों में एक जैसा ही है तो एक बार लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस 13 में से 7 घटाएंगे, यानी 13 में से 7 घटाएंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 6 बच जाएगा, और बटे में कितना है, 15। तो एक आंसर तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। देखो दोस्तों, जो हमारे पास हर है ना वो एक जैसा है, इसलिए हमने 15 को एक बार लिख लिया है, और जो हमारे ऊपर की संख्या हमने जो कि तू लिख लिया है, 13 है तो हमने 13 को ऐसे कैसे ही लिख लिया, माइनस है माइनस लिख लिया, 7 है 7 लिख लिया। अब हमने क्या करा, इस 13 में से 7 को घटाया तो हमारे पास कितने बच गए, 6 बच गए। बटे में 15 है तो 15 लिख लिया, तो ये 6/15 क्या होगा, हमारा आंसर हो गया है। अब हम देखते हैं भिन्न नंबर 2। देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं अब हम, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 है। इसका एक तरीका और हो सकता है करने का, दूसरे वाला कैसे जी, सबसे पहले हम 13 को लिख लेंगे और फिर 15 को लिख लेंगे, यानी पहले हमने 13 लिख लिया फिर 15 लिख लिया, और फिर हम ये माइनस लगाएंगे, और ये 2 ज्यों का त्यों और ये 5 भी ज्यों का त्यों। देखो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो ये 15 है यहाँ पे और ये 5 है, तो हम इस 5 का 15 बना सकते हैं। कितना, 5 का पारा क्या बार पड़ेगी, 15 हो जाए, 3 बार पढ़ सकते हैं हम 5 का पारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे 3 से गुना करा देंगे, तो हमारे पास भिन्न क्या बनेगा, 13/15, और माइनस के 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, और 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। देखो एक जैसे हो गए हैं अब यहाँ पे हमारे यहाँ,
क्या हो गए एक जैसे। तो हम 15 को एक बार लिख लेंगे और 13 में से ना हम इसे 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 15। तो एक आंसर ये इस तरीके से भी किए जा सकते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इन्हें करने की भिन्नों को। तो बेस्ट तो दो ही है, अगर एक जैसे है तो ऐसे कर लो, अगर अलग अलग है फिर तो मल्टीप्लाई गुना कर लो आपस में इनकी। जैसे कि अब हम इस वाले भिन्न में करेंगे, मतलब इस वाले एग्जाम्पल में करेंगे। देखो 3 का पहाड़ा इसमें 13 में पढ़ेंगे, यानी 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लेंगे, माइनस ये जो का तुम रहेगा। 5 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे, यानी 6 गुना 5। अब देखो 5 का पहाड़ा 3 बार, हम क्या करते हैं, इसकी गुणा तो इसमें करा देते हैं और इसकी गुणा इसमें करा देते हैं और इन दोनों की आपस में गुणा करा देते हैं। जो भी नंबर आता है देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। 13 तिया कितना होते हैं 39, 13 तिया 39 और 6 पंजे कितने हो 30, तो 30 लिख लिया हमने यहाँ पे। और 5 तिया 15, तो यहाँ पर आ गया हमारा 15। अब देखिए जब 39 में से 30 घटाएंगे तो 9 बचेगा और बटे में कितना आएगा 15। चाहे तो आप इसे यहीं पे छोड़। अब देखते हैं हम भिन्नों की गुणा। देखो अगर हम इस एग्जाम्पल के अंदर 2 की गुणा 6 में, जिसमें हम आमने सामने गुना करते हैं, जैसे 2 के सामने 6 है तो 6 में कर देंगे इसकी गुणा, 3 के सामने 5 है तो इसकी गुणा 5 में करा देंगे। तो दो का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर कितना आता है 12, यानी 2 6 12। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लेते हैं, 3 पंजे 15। तो ये हमारा क्या रहेगा आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भिन्नों की भाग कैसे होती है। सबसे पहले हम जो हमारा पहला भिन्न होता है उसे तो ज्यों का त्यों लिखते हैं और दूसरे भिन्न का उल्टा कर देते हैं, इसे गुना में कन्वर्ट कर लेते हैं। गुना में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले वाले भिन्न को तो हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। ये हमारे पास है 5/3, इसे ऐसा का ऐसा ही लिख लिया। हमने यहाँ पे गुना का साइन लगाया और इसका उल्टा कर लिया, यानी 2/6। अब ये गुना में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब हमें पता जब गुना में होगा तो हम आमने सामने की गुना करा देंगे, यानी 5 की गुना तो इसमें करा देंगे 2 में और इसकी 3 की गुना 6 में करा देंगे, यानी 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 10 आ जाएगा और 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 18, यानी 3 छंग 18 और 2 5 दूनी 10। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा ये हमारा इस तरीके से। यानी भाग करना भी बहुत ज़्यादा आसान है भिन्नों को। ऐसे ही हमारे पास ये है 3/7, तो हमने क्या करा 3/7 लिख लिया सबसे पहले। फिर ये हमारे पास भाग है तो हम इसे गुना में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसका उल्टा कर लेंगे, यानी 3/2 है तो 2/3 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, गुना में कन्वर्ट होगा तो आमने सामने गुना करा लेंगे, यानी इसकी गुना इसमें करा लेंगे और इसकी गुना इसमें, यानी कि 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 21 आ जाएगा। ये हमारा क्या रहेगा आंसर। तो हमने इस वीडियो में भाग करना भी सीख लिया,